नमस्कार, हरियाणा न्यूज के खास कार्यक्रम चुनाव की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। हर दिन प्रदेश में चुनावी गतिविधियां तेज हो रही है। चुनाव की बात में हर सियासी घटनाक्रम और सियासी संभावनाओं की जानकारी हम आपको देते हैं। लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस में ही मुख्य मुकाबला होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में दोनों दलों की क्या कुछ तैयारी है और क्या है चुनौतियां, जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव की बात, मेरे यानी राजश्री के साथ। चुनाव की बात में सबसे पहले बात कर लेते हैं चुनाव की तारीखों की। जी हां, इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावी बिसात बिछ गई है। हरियाणा में एक ही चरण में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 को परिणाम भी सामने आ जाएंगे। हरियाणा में चुनावी बिसात बिछ गई है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 को परिणाम सामने आ जाएंगे। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें कि चुनाव का क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है। हरियाणा की 90 सीटों पर चुनाव होने हैं। नामांकन के लिए 5 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। 12 सितंबर तक नामांकन उम्मीदवार कर सकते हैं। 27 अगस्त को सीईसी की तरफ से वोटर लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा में कुल 2 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। हरियाणा में 150 मॉडल बूथ होंगे। हरियाणा में मल्टी स्टोरी सोसाइटी में पोलिंग बूथ होंगे। फरीदाबाद, गुरुग्राम की सोसाइटी में पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। हरियाणा में 20,629 बूथ बनाए जाएंगे। सीसीटीवी से पोलिंग बूथ पर नजर रखी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्शन कमीशन की तरफ से राजीव कुमार ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। The schedule of Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. So friends, and through you, we appeal to all the voters of Haryana and J&K to participate in largest possible number in the festival of democracy. हरियाणा में जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो 90 हैं, जनरल 73, एसटी 0 और एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी 17 हैं। अगर इलेक्टर्स इन हरियाणा की बात करें तो टोटल राज्य में 2.1 लाख इलेक्टर्स हैं, जिसमें 1.06 करोड़ मतदाता हैं और इसमें महिलाओं की संख्या 95 लाख है। थर्ड जेंडर 1.50 लाख पीडब्ल्यूडी और 2.54 लाख हमारे 85 एज ग्रुप से ज्यादा के मतदाता हैं। पोलिंग स्टेशंस अगर देखें तो हरियाणा में 20,629 पोलिंग स्टेशंस होंगे और जिसमें लोकेशन आधी होंगी, यानी 10,500 के करीब, 495 टू बी प्रिसाइज, यानी एक जगह पर 2 बूथ या 3 बूथ होंगे क्योंकि शहरी इलाके हैं। अर्बन एरियाज में 7,000 के लगभग और रूरल एरियाज में 13,000 के लगभग पोलिंग स्टेशंस होंगे। यहां भी हम लोग यूथ, पीडब्ल्यूडी, विमेन मैनेज्ड वोट्स बनाएंगे। एंड जिस दिन हम J&K गए थे उस दिन सबसे बात की, सबको थोड़ा ताकीद किया और उसी दिन एक बड़ा सीजर भी हुआ हमारे सामने ही। सो दैट प्रोसेस विल कंटिन्यू। द मैनेज ऑफ ड्रग्स इन आइदर ऑफ दीज 2 स्टेट्स, J&K और हरियाणा, वुड बी सीवियरली डेल्ट विद एंड सिमिलरली द लिकर। सभी पोलिंग स्टेशंस पे इस बार हमने 100% सीसीटीवी की व्यवस्था की है। 2019 के चुनाव की अगर हम बात करें तो 21 अक्टूबर को वोट डाले गए थे और 24 अक्टूबर को परिणाम सामने आ गए थे। 3 नवंबर को कार्यकाल खत्म हो रहा है।
2019 में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। परिणाम की बात करें तो बीजेपी जेजेपी ने मिलकर सरकार बनाई थी। 2019 के चुनाव परिणाम पर अगर नजर डालें तो 90 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 41 सीट मिली, कांग्रेस 30 सीटों पर सिमट गई, जेजेपी ने 10 सीट हासिल किए। निर्दलीय अगर हम बात करें तो 7 निर्दलीय चुनाव जीते थे और अन्य 2 लोगों को यहाँ पर जीत मिली थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो हरियाणा में चुनावी बिसात बिछ गई है, तारीखों का ऐलान हो गया है। तमाम पार्टियां चुनावी तैयारियों में पहले से ही जुटी हुई है। बीजेपी के सामने और कांग्रेस के सामने अलग चुनौती है। अगर देखा जाए तो सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में नजर आ रहा है, लेकिन छोटी पार्टियां भी कहीं न कहीं चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकती है। अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, अगर उसके परिणामों पर नजर डालें तो पिछले साल क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी इस बार 5 सीटों के नुकसान पर रही है। 5 सीट कांग्रेस के खाते में गए हैं। कांग्रेस का मोरल कहीं न कहीं बढ़ा हुआ है। दोनों ही पार्टियां तैयारी कर रही है, दिल्ली तक मंथन हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि तमाम पार्टियां चुनावी टिकट किसे देती है, उम्मीदवार किसे बनाती है, कौन उम्मीदों पर खरा उतरता है और कौन कैसे किन मुद्दों को भुनाता है। हालांकि 4 अक्टूबर को जनता तय करेगी कि किसे वो ताज पहनाएगी हरियाणा में। फिलहाल इंतजार करना होगा। चुनावी बिसात बिछने के बाद अब धीरे धीरे पार्टियां भी एक्टिव होती हुई नजर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चुनाव की बात में चलिए अब बात कर लेते हैं तारीखों के ऐलान के बाद रिएक्शंस की। जी हां, चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद अब पार्टियों में वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन छोटी छोटी पार्टियां जो हैं वो चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकती है। तारीखों के ऐलान के बीच सुनाते हैं शब्दों के बाण। चुनाव के ऐलान पर राजनेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हरियाणा के लोग कांग्रेस के समय का माहौल भूले नहीं हैं। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। नायब सैनी ने कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। और इस हिसाब से आज जो घोषणा हुई है मैं उसका स्वागत करता हूं। और जहां तक हरियाणा की बात है, मैं हरियाणा में आप लोगों को दावे से कह सकता हूं कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना सुनिश्चित है, क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रकार के गलत काम 10 साल की अपनी सरकार में किए थे, वो आज भी जख्म जो है वो भूले नहीं है हरियाणा की जनता। हरियाणा की जनता को सारे जख्म याद हैं जो 10 साल पहले अपनी 10 साल की सरकार में उन्होंने दिए थे। उस समय जो भी लोगों का जो भय था, लोगों के मन में एक अविश्वास था, लोगों को जो एक अंधेरगर्दी दिखती थी, लोगों में जो धींगा मस्ती करने वाले लोगों का जो एक शासन दिखता था, आज भी जब लोग उसको याद करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक कंपन शुरू हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वही विषय आ जाए। तो इस संबंध में जनता जागरूक है और अब भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। हमारी पूरी टीम एक्टिव है। हमारे नए मुख्यमंत्री और हमारे जितने भी केंद्र के नेता हैं, हमारे प्रभारी हैं, वो सब लगे हैं। जा रही है नहीं, देखिए ये चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली के चुनाव थे, उसके साथ यहाँ की घोषणा की है और उन्होंने ज्वाइंट जो चुनाव किए हैं, हम उसका स्वागत करते हैं और हमारी पूर्ण तैयारी है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हमने 10 वर्षों में अगाध काम किए हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक विकास की नई गति हरियाणा प्रदेश को बिना भेदभाव के हमने देने का काम किया है। आगे भी इस गति को हम जारी रखेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। 1 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव होंगे। बहुत अच्छा मौसम होता है, लोग बड़ी संख्या में निकल कर आएंगे। और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और हमारे कार्यकर्ता तो वैसे हर वक्त ही तैयार रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं और पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। किसानों के विरोध को देखते हुए कितनी तैयारी है? नहीं, पूरी तरह से तैयार है हमारे कार्यकर्ता। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद तमाम पार्टियां जीत का दम भर रही है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चुनाव के लिए कांग्रेस तैयार है। सभी वर्गों के लोगों ने कांग्रेस को सत्ता में लाने का फैसला किया है। भूपेंद्र हुड्डा ने चुटकी लेते हुए कहा कि अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर। उन्होंने कहा कि पोर्टल की सरकार है और पोर्टल फेल है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि चुनाव आयोग का धन्यवाद करना चाहूंगा।
हरियाणा की जनता बीजेपी के कुशासन से दुखी थी, उनसे छुटकारा चाहती थी और सरकार को उखाड़ने का समय आ गया है। अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर। 36 बिरादरी ने फैसला कर लिया है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार है, क्योंकि ये जो सरकार है नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। इन्होंने एक भी कोई जनहित का कार्य नहीं किया और ये पोर्टल की सरकार थी और पोर्टल सारे इनके फेल, चाहे वो कि परिवार पहचान पत्र हो, चाहे मेरा फसल मेरी ब्यौरा हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी हो, केवल भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए कि उन्होंने आज जो इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया है, हरियाणा प्रदेश की जनता जो इस भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन से बहुत ज्यादा त्रस्त थी, इससे बहुत जल्दी राहत चाहती थी, आज उनकी भावना के अनुरूप फैसला हुआ है। इस समय सबसे पहले कैंडिडेट सिलेक्शन का भी समय है कि बिल्कुल मेरिट पर जिताऊ और टिकाऊ बेहतर कैंडिडेट को हम लेकर के आएंगे और पूरी तरह से हमें विश्वास और भरोसा है कि 2/3 से अधिक बहुमत के साथ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनाव की तारीखों के बाद रिएक्शन मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी क्या हैट्रिक लगा पाती है या फिर एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में आती है। कांग्रेस भी जीत के दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के भी अलग दावे हैं। अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही चुनावी तैयारियों में जुट गई है। अब टिकट वितरण का इंतजार है क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इधर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के पर कहा कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में जनता जवाब देगी। इसके अलावा राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने भी चुनाव की तारीखों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अब तो देखना क्या था, चुनाव फाइट करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। राणा साहब मीटिंग बुलाई है सर। देखिए मीटिंग तो चलती रहती है। आज चुनाव डिक्लेयर हुआ, स्वाभाविक बात है कि अपनी पूर्व तैयारी के लिए तो मीटिंग बुलाएंगे। मानते कि जल्दी कर दिया क्योंकि 3 नवंबर तक का टाइम था। देखिए ये इस बारे में तो मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, ये तो इलेक्शन ऑफिस का काम है, उन्होंने क्या सोच के किया। कल कैबिनेट है सर, अभी पता लगे। आज हरियाणा प्रदेश के जनमानस का ये मन बन चुका है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी और हरियाणा प्रदेश की जनता से आशीर्वाद लेकर स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अब तो देश की जनता ने 2014 में भी किया था और 2019 में भी किया था और अब जो 99 के चक्कर में फंसी हुई कांग्रेस है, उसका हिसाब और उसका जवाब हरियाणा प्रदेश की जनता इस विधानसभा चुनाव की बात में अब बात कर लेते कुमारी सैलजा के बयान की। जी हां, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने प्रचंड बहुमत से सरकार बनने का दावा किया है। सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा हमारे साथ मौजूद है। हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। मैम, बिगल बढ़ चुका है, इंतजार किया जा रहा था विधानसभा चुनाव का, फाइनली डेट सामने आ चुका है। कांग्रेस की बात करें, 70 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है, क्या तैयारियां, कितनी मजबूत कांग्रेस हरियाणा नजर आ रही है? देखो ये 70 पार का नारा तो भाजपा ने दिया था, हम 70 क्या, हम तो 70 से ज्यादा भी जीत सकते हैं। लोगों का भी मूड है और हमारी मेहनत भी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी। हमने ज़मीन पर संघर्ष भी किया है और लोग भी आज चाहते हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं। उन्होंने इसकी ओर पूरी तरह से इशारा किया था लोकसभा चुनाव में और अब विधानसभा में पुख्ता ढंग से ये बात सामने आई। मैम, अगर बीते दिनों की हम बात करते हैं तो कई योजनाएं सरकार के द्वारा दी गई हैं लोगों को, क्या इसका एक पॉजिटिव असर बीजेपी के लिए रहेगा?
आई डोंट थिंक सो। देखिए, जब एकदम आखिर में आकर आप ऐसे दौड़ लगाकर सोचें कि भाई सबको पीछे छोड़ेंगे या आगे निकल जाएंगे, ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि लोगों ने 10 साल का मौका दिया। अब जो आप 10 साल में नहीं कर पाए, एकदम आप क्या कर देंगे और क्या चांद सितारे लोगों को दिखाना चाह रहे हैं आप? लोग अब इन बातों से प्रभावित नहीं होने वाले, क्योंकि 10 साल से लोग तंग होकर बैठे हैं और इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठाती आई है कांग्रेस की एकजुटता को लेकर के। सितंबर में कहा जा रहा है राहुल गांधी का दौरा रहने वाला है, मंच पे सभी वरिष्ठ नेता एक साथ नजर आएंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि जब भी हमारे वरिष्ठ नेता आते हैं तो सब लोग इकट्ठे नजर आते हैं और आने चाहिए भी। उसके अलावा सब अपना अपना काम करते हैं। आज तक एक साथ नजर मुश्किल ही आए हैं। नहीं, जब शीर्ष नेतृत्व आता है तब नजर आ रहा है। ऐसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे भी क्या एक साथ नजर आ सकते हैं? देखो, अब टाइम बचा ही नहीं है, सबको नीचे जमीन पर फील्ड में उतरना पड़ेगा। तो सब अपने अपने क्षेत्र में और जहाँ भी हो सकता है सब पार्टी को मजबूत करें। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि एक तरफ नायब सिंह सैनी का चेहरा सामने लाया गया है, कांग्रेस के प्रश्न चिन्ह है अभी भी। तो प्रश्न चिन्ह तो रहेगा, ये फैसला हाईकमान करती है। जो मुख्यमंत्री होता है वो एक चेहरा होना स्वाभाविक है, लेकिन जब हम ऑपोजिशन में होते हैं, विपक्ष में होते हैं, तो कांग्रेस पार्टी अमूमन पहले ऐसा कुछ नहीं दिखाते और ये फैसला हाईकमान चुनाव के बाद ही करते। क्या अपना चेहरा आप उम्मीद कर रही हैं? देखो, चेहरे तो अनेकों हैं, अनेकों चेहरे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे कुमारी शैलजा को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज के लिए अपराजिता श्री। चुनाव की बात में अब बात कर लेते हैं अनूप धानक के इस्तीफे की। जी हां, हरियाणा के पूर्व श्रम मंत्री अनूप धानक ने पार्टी के पदों और दायित्वों से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व मंत्री ने जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला को भेजे पत्र में लिखा कि मैं अनूप धानक निजी कारणों से पार्टी के तमाम दायित्वों से इस्तीफा देता हूं। ये लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं, अनूप धानक ने जो लेटर लिखा है। अनूप धानक उकलाना से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, चौटाला परिवार के बेहद करीबी रहे हैं। बीजेपी जेजेपी के गठबंधन टूटने के बाद से ही धानक निष्क्रिय चल रहे थे, पार्टी से इन्होंने दूरी बना ली थी, लोकसभा चुनाव में भी एक्टिव नहीं थे। ये तमाम तरह की एक्टिविटी अनूप धानक की तरफ से देखने को मिली है। तो अनूप धानक के बारे में भी जान लेते हैं। काफी करीबी रहे हैं चौटाला परिवार के और जेजेपी के कोटे से ये मंत्री बने थे। तो ये ग्राफिक्स भी हम आपको बता रखे हैं। आपको बता दें, मनोहर लाल 2.0 की सरकार में इन्हें मंत्री पद दिया गया था, श्रम विभाग दिया गया था। चौटाला परिवार के सबसे करीबी माने जाते हैं अनूप धानक। हालांकि जेजेपी में ये कोई पहला सिलसिला नहीं है कि लोग इस्तीफा दे रहे हैं, अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। निशान सिंह ने भी पार्टी छोड़ी थी। आपको बता दें कि एक बार इनेलो की टिकट से इन्होंने चुनाव जीता था, उसके बाद 2019 में जेजेपी की टिकट से चुनाव लड़े और इन्होंने चुनाव जीता है। उकलाना से 2 बार ये जो है चुनाव जीत चुके हैं। और सबसे अहम बात यह है कि धानक बीजेपी के प्रत्याशी को हरा चुके हैं और जेजेपी और बीजेपी के गठबंधन के समय जेजेपी के कोटे से इन्हें मंत्री बनाया गया था, श्रम विभाग इन्हें दिया गया था। खबर यह भी है कि बीजेपी और जेजेपी का जब गठबंधन टूटा उसके बाद से ही इन्होंने जेजेपी से दूरी बना ली थी। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, उस समय भी ये एक्टिव नजर नहीं आए थे। और सबसे अहम बात यह भी है कि जिस पार्टी ने 2019 के चुनाव में 15% वोट हासिल किए थे, 10 सीट जेजेपी ने जीती थी और बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाया था, उसकी स्थिति अभी काफी खराब हो गई है। लोकसभा चुनाव में 1% वोट भी इस बार जेजेपी नहीं ले पाई है। हालांकि जेजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि वो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो गया, उसमें वो अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन पार्टी का भविष्य नजर नहीं आता। तो एक बार फिर से पूर्व मंत्री अनूप धानक के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने जेजेपी से दूरी बना ली है और काफी करीबी रहे हैं चौटाला परिवार के। मनोहर लाल 2.0 सरकार में जेजेपी कोटे से मंत्री भी बने थे। चुनाव की बात में चलिए बात कर लेते हैं पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के बयान की। जी हां, पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी बड़ा बयान दिया है। चुनाव आयोग को हरियाणा कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, ये बड़ी बात कहते हुए नजर आए। अनिल विज ने विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियों पर भी अपनी बात रखी है। तो तैयार हैं, हम तो
आज चुनाव आयोग घोषित करे, कल हम अपने नामांकन पत्र भर देंगे और हमारी चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। आ गया दूसरी पार्टियों का, पार्टी है ही नहीं कोई। ये देखिए, कांग्रेस नाम की कोई पार्टी नहीं है, पहले तो ये समझना चाहिए। 19 साल से इनके हरियाणा में इलेक्शन नहीं हुए। सही मानों में तो चुनाव आयोग को इसको भंग करना चाहिए, हरियाणा की जो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि इसके चुनाव ही नहीं हुए। जिस पार्टी के चुनाव ना हो उसको भंग करना चाहिए। ये तो कुछ फैमिलीज हैं, कुछ धड़े हैं, कुछ गैंग्स हैं जो हरियाणा को लूटने के लिए चुनाव आने पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनकी लड़ाई तो लगातार चलती रहती है। विधानसभा चुनाव के सियासी दंगल में उठापटक जारी है। सभी दल सत्ता की रेस में एक दूसरे को पछाड़ने की जुगत में जुटे हुए हैं। जीत के लिए बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है, लेकिन सत्ता की इस रेस को जीतेगा कौन, ये तो विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ही साफ हो जाएगा, यानी कि 4 अक्टूबर को यह तय हो जाएगा। फिलहाल के लिए चुनाव की बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।